गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंवर जी सर। केमिस्ट्री की आज की इस क्लास में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी कभी पूछ ली जाती है, लेकिन 100% इसका जो फॉर्मूला निकलता है, इसका जो समीकरण निकलता है, उस समीकरण के माध्यम से न्यूमेरिकल 100% प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। देखो सभी छात्र ध्यान से देखेंगे कैसे इसका डेरिवेशन हो रहा है। सबसे पहले कोई रिएक्शन लेते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो देखिए, ए गिव्स प्रोडक्ट T इक्वल टू 0, A 0, T इक्वल टू T आफ्टर T टाइम, कुछ समय के बाद इसके सामने में परिवर्तन हुआ A माइनस एक्स, उत्पाद में भी परिवर्तन होगा x। जितना अभिकारक में परिवर्तन होता है उतना उत्पाद में हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यवादी क्रिया के नियम से रेट dx अपॉन dt बराबर, ये रेट होता है dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a की पावर में dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt। समाकलन करने के देखिएगा ध्यान से, समाकलन हो रहा है। इंटीग्रेशन dx a माइनस एक्स इक्वल टू की अचर राशि है, अभी नहीं करेंगे इसका समाकलन। इसमें वैल्यू को हम लोग पुट अप कर लेंगे। dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के dt। देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, याद होना चाहिए। dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर होता है माइनस लॉग e a माइनस एक्स इक्वल टू के dt का t प्लस c। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। इफ यदि x बराबर 0, t बराबर 0, देन तब क्या होगा, माइनस लॉग ई ए माइनस 0, देखो x के स्थान पर 0, k इंटू टी, टी के देखो स्थान पर 0, प्लस c, अर्थात c बराबर माइनस लॉग ई ए। ये c का मान हमें प्राप्त हो गया। यही मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिएगा। माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ई ए, पक्षांतर कर दीजिएगा। के टी बराबर लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ये लॉग एम है, ये लॉग एन, लॉग एम माइनस एन बराबर होता है फॉर्मूला के टी बराबर लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हम जानते हैं, डी नो दैट लॉग ई का मान होता है 2.303 लॉग बेस है, ये हम जानते हैं, डी नो दैट। तो इसमें पुट अप कर दोगे तो आ जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन ए माइनस एक्स। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। दीज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, जहाँ के वेलोसिटी कांस्टेंट, टी अभिक्रिया में प्रयोग किया गया समय 10 मिनट, 20 मिनट, 10 सेकेंड, 1 वर्ष हो सकता है, ए अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, A-X अभिक्रिया में अंतिम अवस्था का सांद्रण या अंतिम अवस्था की मात्रा। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। इसके उदाहरण में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सदैव जल के अणु की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है, तो आभासी एक अणु का अभिक्रिया छद्म अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 और आणविकता 2 होती है, उसे आभासी एक अणु का अभिक्रिया या छद्म अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। प्रथम कोटि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण में दिया जा रहा है H2O2, ये इसका डिकम्पोजिशन होता है H2O प्लस O2 गिव्स, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, याद रखना है इस चीज को। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई भी ईस्टर एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आप, जल अपघटन करवाएंगे, तो ये प्राप्त होता है, ये एल्कोहल का पार्ट ऑक्सीजन से जो जुड़ा होता है इलेक्ट्रिक रेडिकल, ये सदैव एल्कोहल बनाता है C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जल के अणु का कभी सांद्रण चेंज नहीं होता है। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, C6C12 H22O11 ग्लूकोज सुक्रोज है, ये सुक्रोज का जल अपघटन आप करेंगे तो C6H12O6 C6H12O6 एक ग्लूकोज का अणु प्राप्त होता है, एक फ्रक्टोज का अणु प्राप्त होता है। तो इसमें भी इसके जल का अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये dx/dt, ये अभिक्रिया का रेट लॉ कहलाता है। dx/dt इस रिएक्शन को दिखाया जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है कि C12H22O11 पावर H2O पावर 1 H2O का सांद्रण एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए पावर 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N1 प्लस N2 उचित घातांकों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। 1 प्लस 0 बराबर 1, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई? फर्स्ट। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप किताब में बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ लेंगे। इस प्रकार आज हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो व्यंजक था, समीकरण है, वो आप सभी को बता दिया है और कुछ उदाहरण भी दिए हैं। अब इनकी जो न्यूमेरिकल है वो आपको अगली वीडियो में प्राप्त होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।